कायदे से सुनोगे तो कान से होकर कलेजे में उतर जाएंगे, कायदे से सुनोगे तो कान से होकर कलेजे में उतर जाएंगे, वरना परिंदे हैं बहुत दूर के, अरे बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। त्रिपाठी निराला बहुत वरिष्ठ कवियों में हैं, हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, स्कूल भी एक चलाते हैं, तमाम चीज़ें उनसे संबंधित जुड़ी हुई हैं। एक दिन क्लास ले रहे थे वो, और क्लास में एक बच्चे ने राम राहुल बोला, खड़ा हो गया, कहने लगे सर, कहने लगे हाँ, कहने लगे बायोलॉजी और सोशलॉजी में क्या अंतर है। अब आप देखो, हिंदी पढ़ा रहे हैं वो, और लड़का सवाल कर रहा है सर बायोलॉजी और सोशलॉजी में क्या अंतर है। क्लास में लड़के ने कहा सर बायोलॉजी और सोशलॉजी में क्या अंतर है। अचानक पूछ दिया, कहने लगे अरे इसमें क्या खास बात है। जब किसी लड़के की शक्ल अपने माँ बाप से मिलती है तो बायोलॉजी होती है, और जब किसी लड़के की शक्ल माँ बाप से न मिलकर समाज के किसी और आदमी से मिलती है तो सोशलॉजी होती है। एक जोरदार तालियां बजाइए, मैं बहुत कायदे में याद बुला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम बातें हास मजाक की हैं, मैं संचालक के आदेश का अक्षर से पालन करूंगा। वो जैसे ही वो मुझे अनुमति देंगे उसके ठीक 1 घंटे बाद माइक छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समृद्धशाली मंच वाकई बड़ा समृद्धशाली। इसका ईको बंद कर दो बेटा, इसका ईको जो झटके ले रहा है उसको बंद कर दो। मुझे जनरेटर की आवाज अलग होती है बेटा, तुम्हारी और उसकी आवाज मैच कर रही है जनरेटर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है निराला, इनके पिताजी के दिल की धड़कन और जनरेटर की आवाज मैच कर रही है, ये समझो जरा दूर की बात मैं कह रहा हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुण्य भूमि पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर परिसर है, अग्निहोत्री जी का जो संस्कारित परिवार है उसकी स्थिति, यहाँ मैंने पूरे परिसर को देखा, इनके सम्मानित बुजुर्गों की यहाँ मूर्तियाँ स्थापित हैं, गौशाला भी है, बड़ा अच्छा है। मैं छोटी छोटी बात से अपना कापाठ करूँगा। मंच पर विवेक बरसैया से लेकर के इधर वीरेंद्र तिवारी जी तक जितने लोग बैठे हैं, आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय रजनीश दुबे जी हमारे समक्ष हैं, कुशल संचालक आदरणीय ओम प्रकाश अज्ञात जी बड़े सम्माननीय हैं, इनका बड़ा स्नेह रहता है, काफ़ी लंबे अरसे से हमारी इनकी जान पहचान है। इनकी ऊर्जा तब भी ऐसी ही थी जैसी अभी है। हाँ, कुछ लोगों की अद्भुत होती है आसाराम बापू जैसी ऊर्जा। मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां जितने बैठे हुए कवि हैं, विवेक बरसैया से लेके वीरेंद्र तिवारी जी तक, इधर झांसी है, इधर ओरई है, पीछे मैनपुरी है। मैं इकलौता कवि एमपी से हूं, हाँ मध्य प्रदेश से। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं कि मुझे छोड़ दो, जो पीछे के जितने लोग बैठे हुए हैं, रियल में सारे कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं, गारंटेड राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूं। भाई जब समझ में आ जाए तो बजा दिया करो, बजाने की आवश्यकता। अभी बात हो रही थी तालियां बजाने के अनंत लाभ हैं। डॉक्टर साहब की बात भी आई और बात सही भी है। आपने कभी हिजड़े को बीमार होते हुए नहीं देखा होगा। अच्छा, इसका नहीं, आप नहीं हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको वो स्थिति से गुजरना पड़े, इसलिए कोटा पूरा कर लो। रजनीश जी आप बजाओ तो सारे लोग बजाएंगे। हाँ, अच्छा, ये तालियों का भी एक लॉजिक है। भाई साहब, मैं शिक्षक हूं और शिक्षक का काम होता है शोध करना कि तालियों की बात क्यों की जाती है। शिवम शुक्ला जी का फोन गया, बोले दादा आपको कवि सम्मेलन में आना है, वो नगरिया लाल सहाय है सोरेख और उसके बिधुना के बीच में, वहाँ आना है। तो हमने कहा आ जाएंगे, हम तो आते रहते हैं, आपके छिबरा मऊ आए हैं तो यहाँ भी आ जाएंगे।
बोले हाँ वो तो आप मना तो नहीं कर सकते हो, मुझे उम्मीद थी। तो हमने कहा फिर क्या समस्या है? बोले मैं थोड़ा ये पूछ रहा था कि आप पैसा कितना लेंगे। हमने कहा देखो आपकी कमेटी ने जितनी भी राशि हमको देने के लिए तय की हो उससे 1000 रुपए कम दे देना। बोले दादा आ जाओ, हमने 1000 तय किया है। अरे समझो यार इस बात को, इसलिए तालियां ही बची हैं। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, इसलिए बजा दो ढंग से, बजा दो बजा दो। असल में होता क्या कि रामनवमी का अवसर चल रहा है। हमारी एक बार सीता जी से बात हो गई, नहीं हो सकती क्या डॉक्टर साहब? हो सकती है ना। हमारी सीता जी से हो गई बात, माताएं बहनें बैठी हैं पीछे, कि हमारी सीता जी से हो गई बात। मैंने पूछा मैया राम को मिला था वनवास। सीता जी से हो गई हमारी बात, मैंने पूछा मैया राम को मिला था वनवास, आपने क्यों दिया उनका साथ? सीता जी बोली कि बेटा निराला ये बात आसानी से तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा तू ही बता, जिस घर में 3-3 सास हो बहू कहां जाएगी? भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई निराला जी। मनोज चौहान, हम भी तालियां नहीं बजाएंगे जब तुम पढ़ोगे तब। उसमें गलोधारी है अपनी सीधी सीधी, इसलिए लिखना बंद करो, तालियां बजाओ। आदरणीय राम राहुल जी बैठे हैं, लालबत्ती जी बैठे हैं, मनोज चौहान जी हैं, नीरज पांडे जी हैं, बेटी रुचि वाजपेयी है। मैं बता दूं कि आदरणीय बीरेन तिवारी जी की पुत्री हैं ये। शादी के बाद में गोत्र बदलते हैं, वो सामान्य चीज है कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं। और पद, पैसा, आयु, वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। अरे वाह 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 वाह, बजा दी। चलिए आप ऐसे ही तालियां बजाते रहें। एक मुक्तक और पेश करता हूं कि जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है? और मेरा अनुभव ये कहता है सोच तुम्हारी जो भी हो, शेर भले भूखा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। शेर भले भूखा मर जाए। अच्छा एक बार जैसे हमारी सीता जी से बात हुई, ऐसे ही एक बार हमारी इटली वाली मैम से बात हो गई। इटली वाली मैम ने कहा द्विवेदी के निराला जी आपके पास में बहुत सारे भाई साहब चुखर प्याऊ सुनने के लिए मैं 150-200 किलोमीटर से नहीं आया हूं आपके यहाँ। मैं निवेदन करूंगा कि मैं जितनी देर पढ़ूं आप कृपया बैठें। बेटा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के पैर में भगवान पिता के अलावा किसी के नहीं छूता, इसलिए आप उम्मीद ना करें मुझसे। हाथ जोड़ रहा हूं कि मैं बहुत दूर से आया हूं और केवल आपको देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये नगरिया लाल सहाय है तो यहां लाल यानी सुंदर सुंदर चेहरे मिलेंगे। इसलिए बस थोड़ा सा आप प्रेम दे दें तो हमारी थकान दूर हो जाएगी, लंबी यात्रा है। हाँ देखो जनरेटर ने भी हमारी सुन ली कि भारती के लाल सुनो, भारती पुकारती है, आन बान शान की निशानी हमें चाहिए। भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाए वाली वो कहानी हमें चाहिए। ओ वीरता प्रताप सी सेवा सा तेजवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। एक छंद और प्रस्तुत कर दूं, जब बढ़िया है तो बढ़िया में चौहान साहब और लगे हाथ ले लो। आइए प्रमोद पंकज जी, आप खाते पीते घर के हो इसलिए खाते पीते आ रहे हो। हाँ बेटा एक फोटो खींच दो, घर बताने के लिए हो जाएगा कि हम वहां गए थे। ले लो एक। अभी हमारा नंबर आप पे आ गया क्या? अच्छा भाई साहब अभी चुनाव हुए, चुनाव में कुछ लोग जीते कुछ लोग हारे।
अब जीते वाला क्या कर रहा होगा, हारे वाला क्या कर रहा होगा, इसमें एक जाजम शब्द आता है, सब समझते होंगे। जाजम जो बैठने के लिए बिछाई जाती है, भले लोग बैठते हैं पर पंचायत होती है तो कुर्सियों पर नहीं होती, वो फर्श बिछाया जाता है, उसको जाजम भी कहते हैं। कि जीते हुए तो जश्न जीत का मनाएंगे, कि जीते हुए तो जश्न जीत का मनाएंगे, हारे हुए तो हार के कारण गिनाएंगे। कि जीते हुए तो जश्न जीत का मनाएंगे, हारे हुए तो हार के कारण गिनाएंगे। वो जौहर बचाने के लिए सत्ता के सामने, सत्ता के सामने, सत्ता के सामने आजम हुजूर प्रेम से जाजम बिछाएंगे। क्या कहा आपने? घोटाले घोटाले होते रहेंगे, अपना क्या है, हमारे रोकने से रुकता थोड़ा ही है घोटाला। आपको जब चुनाव होता है तब जाति याद आती है, अपने गांव का याद आता है, अपने सिद्धांत याद आते हैं, देश याद भूल जाते हैं उस समय। कि जो बात होती है कि खेती किसी गरीब की, फसलें पटेल की, वैसे चाय भी आ गई, अब तो बड़ा संकट है, भूखे हम चाय आप पी रहे। चाय वाले के पंकज जी, लिए कुछ ना कहें, चाय वाले की संभावनाएं बहुत होती हैं, पता नहीं कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए इससे पंगा ना लो भैया। ताली बजाओ एक बार यार। चलिए एक घनाक्षरी और मैं प्रस्तुत कर दूं आपके सामने। कि करते हैं झूठ का जो कारोबार, बार बार ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। कि करते हैं झूठ का जो कारोबार, बार बार ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। और पैदा हो के बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े हो तो बड़ा सा शऊर होना चाहिए। और पर हेतु का गुरूर तो हुजूर ठीक है, कि पर हेतु का गुरूर तो हुजूर ठीक है, धन का कभी भी ना गुरूर होना चाहिए। वो एक दिन खाक में मिलेगा ये शरीर, सुनो इसका ख्याल भी जरूर होना चाहिए। अच्छा, इसमें चुनाव में एक समस्या और आती है डॉक्टर साहब, ईवीएम बड़ी परेशान रहती है, बड़ा विवाद होता है, पार्टियां आंदोलन करती हैं कि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो हैक हो जाती है, जो हो जाती है वो हो जाती है, तमाम बातें होती हैं। मैंने प्रयोग किया है कि ईवीएम क्या वाकई में हैक होती है, और मेरे प्रयोग का आप जो है आधार देखें, सुने घनाक्षरी। और इसमें मैंने एक पार्टी से 2 व्यक्तियों को लिया है, और संयोग से दोनों व्यक्ति एक ही घर के हैं, जिसमें से एक हार गया, दूसरा जीत गया। अब आप देखिए ईवीएम के हैकिंग की स्थिति। राम राहुल जी कि देवगौड़ा हारे आप नाती कैसे गया जी, तो एक नहीं 10 हाथी छाप कैसे जीत गए। कि देवगौड़ा हारे आप नाती कैसे गया जी, तो एक नहीं 10 हाथी छाप कैसे जीत गए। और दीदी के भतीजे दिग्गी आपके भी भाई पुत्र वायनाड में ये जगताप कैसे जीत गए। और राजा महाराजा दोनों हारे हैं मशीन से, तो एमपी में 2 लोग हारे, एक महाराजा कहलाते हैं, दूसरे राजा कहलाते हैं। और उस समय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, पिता पुत्र वो जीते। कि राजा आप तो आखिरी वाली पंक्ति का आनंद लिया करो, जो 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसकी आखिरी पंक्ति महत्वपूर्ण होती है, उसको बिल्कुल आप मंत्र माने। कि राजा महाराजा दोनों हारे हैं मशीन से, तो नाथ बोलो पुत्र और आप कैसे जीत गए। बोलो अखिलेश की मशीन यदि हैक थी, तो आप और आपके ये बाप कैसे जीत गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई निराला जी, वाह 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 वाह। अरे माला पहनाओ भैया, मनोज ताली बजाओ यार, ताली वाली बजाते रहो, जरा जीवित होने का प्रमाण दो। वाह,
जन जन की मजबूरी है, मोदी बहुत जरूरी है। क्यों? क्या बात। असल में क्या रहता है कि मैं सास की सेवक हूं। आंतरिक भावनाएं और वाणी की भावनाओं में थोड़ा सा अंतर रखना आवश्यक होता है। और फिर मंच से किसी व्यक्ति का नाम लेके फिर उसके ऊपर अच्छा या बुरा पढ़ा जाए तो कविता का आनंद ही क्या है। नाम ना लिखा जाए, पूरी पूरी बात समझ में आ जाए। एक बार रजनीश दुबे जी ने कहा, जे शरीफपुर में कवि सम्मेलन रवि करवाया था इन्होंने, हम भी थे उसमें, तिवारी जी थे, हरेंद्र भैया भी था। इन्होंने कहा, निराला जी आप हिंदुस्तान के किसी भी नेता का नाम क्यों नहीं लेते? मैंने कहा, रजनीश भाई हिंदुस्तान के सारे नेता रिश्ते में हमारे ससुर लगते हैं, उस ससुरे का नाम कौन ले? तो इस तरह की बात होती है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, एक आनंद के लिए मैं सुनाना चाहता हूं। स्थान की मर्यादा का पूरा ध्यान है, लेकिन आनंद भी आना चाहिए। हास्य कवि के रूप में मुझे बुलाया गया है शिवम शुक्ला जी ने, और अज्ञात जी का आदेश भी हुआ है। इसमें क्या होता है कि केवल 2 शब्द आएंगे गिनती वाले। वैसे भी हमारा देश बड़ा धार्मिक देश है। कभी यहां पर रामनवमी, कभी तीजा, कभी हरतीजा एकादशी, कभी 26 जनवरी, कभी 15 अगस्त, कभी 2 अक्टूबर, बड़े त्योहार होते रहते हैं। हम त्योहार प्रधान देश के निवासी हैं। अच्छा, अपने देश में क्या पूरे देश में ही, पूरे विश्व में ही एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है जो फरवरी के महीने में। आ गया समझ? अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि तालियां बजा देंगे तो हमारे सामने हमारे चाचा बैठे जी क्या सोचेंगे। चाचा सोच रहा है कि हम बजाए देते हैं तो भतीजा क्या सोचेगा, इसलिए दोनों लोग बजा दो, चाचा भतीजा मिलके। कि वैलेंटाइन, केवल 2 शब्दों पर ध्यान देना कि वैलेंटाइन डे के दिन एक भारतीय मजनू ने अपनी चौथी प्रेमिका को, वैलेंटाइन डे के दिन एक भारतीय मजनू ने अपनी चौथी प्रेमिका को एक शेर सुनाया कि तू अगर बेवफा है तो हम भी किसी से कम नहीं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। सुनकर के प्रेम का मुस्काई, अपने अपने मौलिक अंदाज में एक पुराने फिल्मी गाने की एक पंक्ति भर दोहराई, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये 6वां कदम। क्या देखो, अब हास्य के लिए आए हैं तो कुछ वो भी होना चाहिए, मर्यादाएं भी हों, आनंद भी लो पूरा, क्योंकि 24 घंटे धार्मिक रहने में बड़े खतरे हैं। हाँ, सृष्टि के विधान का भी ध्यान रखना हमको जो है। एक एक कविता की 2-4 पंक्तियां सुना के मैं अपना स्थान लूंगा, फिर अगर मौका लगा दूसरे दौर में, है ना। और उस कविता का एक शीर्षक है, उसका शीर्षक है बारे दद्दा। बस पूरे आनंद से सुन लो डॉक्टर साहब। आपको रजनीश भैया ने तो सुनी है, यहां जो नए लोग हैं मैं निवेदन करूंगा पूरे आनंद से सुन लो, ईमानदारी से सुन लो। और अगर आपने ईमानदारी ढंग से बरती तो आप देखेंगे कि दद्दा हमारे आसपास हैं। और अगर ईमानदार हो गए तो एकांत में सोचेंगे कि ये तो हमारे ऊपर सुना गया, दद्दा हमारे अंदर बैठा था। बहुत अच्छा है, सुनिए, बहुत अच्छी रचना है। मैं प्रस्तुत करता हूं आदरणीय अज्ञात जी। स्वागत है, स्वागत है। कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, हाँ। और फटी पटाई दरी कल तक, और आज गद्दा है। कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज गद्दा बाबा रे दद्दा। इन्हें दद्दा को बाहर भेजा, दद्दा आ गए हैं, इन्हें करो बाहर दद्दा को। कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पनैयन के। बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पनैयन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के, और तुमको हरदम पंचक तक बनवे के लाले रत्ते, और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरो शौक करते। हाँ।
अब तुम बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछ है। अब तुम बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछ है। कोई काम नहीं होए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। कि अब तुम बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछ है। कोई काम नहीं होए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। तुम करवा रहे कत्ल, करा रहा है चोरी, दारू बेचो। तुम करवा रहे कत्ल, करा रहे चोरी, दारू बेचो। और धर्म कर्म ईमान सत्यता की तुम नेक न सोचो। और तुमने तो कानून बिचारे कौन जेब में धर लाओ। और जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन केवल कर लो। तुमने कोरा डार बना लाए, मानव तक को कुत्ता, और आगे पीछे पूंछ हिला रहा है तुम्हारे हाथ में सत्ता। बारे रद्दा फटी पटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दद्दा दो चार पंक्तियों में दद्दा के गुण धर्म देख लीजिए। हो सकता है भाई साहब आपसे मैच खा जाए टी शर्ट वाले। कि हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं। गरज पड़े तो गधे को भी। क्या हुनरमंद है, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं। और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। और इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रूब हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधरे हो गए। इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रूब हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधरे हो गए। और पत्ता पे जे खाएं गुलाटें, तंत बात में नहीं है। और 20 गांव में इनसे बढ़ के बिगनी को नहीं है। सीमेंट ऊपर पोते हैं। पहले सीमेंट को सीमेंट कहा जाता था। और ये वो दौर था जब तहसीलदार परमिट बनाता था बेटा, तब 3 बोरी मिलती थी। पुराने लोग डॉक्टर साहब तो साक्षी होंगे। और बड़ी सिफारिश हो गई मंत्री स्तर की, तो तहसीलदार ने 5 बोरी का परमिट बनाया, इससे अधिक नहीं। कि सीमेंट ऊपर पोते हैं, भीतर गारा के रद्दा। बारे दद्दा, बारे दद्दा। अंत में बिल्कुल 4 पंक्तियां आखिरी वाली बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। कि भारत माता की छाती पर, किसी दल विशेष की बात नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे। किचुआ पनिया फंसे कि इसमें करिया अजगर बच रहे। कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे। किचुआ पनिया फंसे कि इसमें करिया अजगर बच रहे। और इनने सब पेमेंट करा लो अधिकारिन से लड़के। गलगलियासी उधर बगल वहीं 1 साल में सड़कें। इनने सब पेमेंट करा लो अधिकारिन से लड़के। और गलगलियासी उधर बगल वहीं 1 साल में सड़कें। और बे जो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे, तो चनाचोर फांसी पे लटके, ऊंट चोर बच जावे। एक बार अज्ञात जी ने कहा कि निराला जी आपके दिमाग में तमाम बातें आती कहां से हैं, क्या करते हो तुम? मैंने कहा आदरणीय अज्ञात जी आपका आशीर्वाद है, पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम की गूढ़। मैंने कहा सुखनवर हूं राम रावल जी, सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। बैठे तो नहीं है यहां पर कि आखिरी मुक्तक में ईमानदारी से आखिरी मुक्तक सुना रहा हूं, चूंकि प्रधान जी की बात हो गई।
ये नाराज ना हो, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, तो मैं अपने यहाँ के सरपंच के बारे में भी सुनाई देता हूं। विधायक के ऊपर क्या सुनाना कि टिकट उनका जब अचानक हो गया, काम उनका सब चकाचक हो गया। टिकट उनका जब अचानक हो गया, काम उनका सब चकाचक हो गया, उस शेरनी की आबरू खतरे में है, जंगली भैंसा विधायक हो गया। सरपंच के ऊपर सुन लो कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। और सब 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 नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी। कि वे जो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे, चना चोर फांसी पे लटके ऊंट चोर बच जावे। और कैसे कैसे नियम बनाए तुमने मेरे दद्दा, वारे दद्दा, बाबा रे दद्दा, फटी फटाई दरी कल तक। बहुत बहुत धन्यवाद।